सभी का हार्दिक स्वागत है। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है श्री शिरडी साईं सेवा संघ जिला कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ जो ये संघ है इसके जो गणमान्य सदस्य हैं, प्रधान जी या जो यहाँ के व्यक्ति हैं जो अपनी बेहतरीन सेवाएं देते हैं, सामाजिक कार्य हो, किसी भी तरह के कार्य हो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसी समिति के संघ के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी कड़ी में श्री विजय कुमार जी जो प्रधान हैं इस समिति के, आइए उनसे मुलाकात करके जानकारी लेते हैं। नमस्कार, सबसे पहले आपकी टीम का स्वागत है हमारे शिरडी साईं मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर। और मैं अपने साथ जो मेरे यहाँ संस्था के उपाध्यक्ष हैं परविंदर पंचंदर जी, उनका परिचय कराना चाहूँगा। और ये श्याम सुंदर सेठ जी भी हमारे सचिव हैं। सन 2009 में अपने इस संस्था को बनाया था। और चूँकि शहर में कोई शिरडी मंदिर नहीं था तो बड़ी एक इच्छा थी कि बाबा का एक मंदिर यहाँ पे बन जाए, ताकि शिरडी जाने के लिए कई समय निकाल नहीं पाते थे तो लोगों को यही नजदीक दर्शन हो जाए बाबा का। तो इसी विचार से हमने यहाँ पे 2009 में पूजन किया और 2011 में मंदिर बन के तैयार हो गया। तो सर जानना चाहेंगे आप कब से इस पद पर कार्यरत हैं और किस तरह से आप लोगों के साथ सम्मिलित होकर एक से एक बढ़ चढ़कर इस संघ द्वारा कार्य करते हैं? मैं इस ट्रस्ट का, इस संस्था का संस्थापक हूँ और बाबा के आशीर्वाद से उनके काम में पिछले 12 साल से निरंतर लगा हूँ। मैं अध्यक्ष पद पर 12 साल से काम कर रहा हूँ। सराहनीय है ये भी बहुत। मुझे एक बहुत अच्छी टीम मिली हुई है, परविंदर पंचंदर जी के रूप में, राजेश्वर जी के रूप में, श्याम सुंदर सेठ जी के रूप में। तो मेरा पूरा सहयोग, मेरे सारे सदस्य 11 सदस्य इस समिति है, 11 के 11 सदस्य मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। इसीलिए हम इस बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। तो सर हमने अभी व्यू भी किया, हमारे कैमरा पर्सन ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से भी दिया, हमने खुद व्यू किया। तो जैसे धार्मिक आस्था का केंद्र है साईं बाबा जी का शिरडी स्थान, तो आरती कितने समय होती है, भंडारे की क्या व्यवस्था रहती है या प्रसाद की क्या व्यवस्था रहती है? और सबसे मुख्य जो बात है, क्योंकि कोरोना का समय भी गया नहीं है, कोरोना काल में हम जी रहे हैं, तो आप अपने श्रद्धालुओं को और खुद को कैसे सेफ रख पाते हैं और किस तरह से आस्था को जारी रखते हैं? हाँ देखिए, साईं जी की 4 आरतियाँ होती हैं और जब हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया था 2009 में, तो हमने तभी यहाँ पे गुरु स्थान की स्थापना कर दी। गुरु स्थान में बाबा को 4 आरतियाँ उसी दिन से हमने शुरू कर दी थी। और एक सुबह आरती 6 बजे होती है, जिसमें बाबा को उठाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद दोपहर को 12 बजे मध्याह्न आरती होती है, जिसमें बाबा को भोजन कराया जाता है। इसके बाद शाम को 6 बजे, जैसा कि आपने अभी देखा मंदिर में चल के लिए, तो 6 बजे शाम को जो आरती होती है इसे धूप आरती बोलते हैं, यानी कि सनसेट से पहले की आरती। तो इसमें बाबा को भोजन कराया जाता है और इसके बाद फिर रात को 9 बजे उनको शेज आरती होती है, जिसमें बाबा को सुनाया जाता है और बाबा जी को उस समय दूध आरती की तरह जैसे तो उसके बाद बाबा जी को शेयर कराया जाता है, उनको मस्त बदले जाते हैं, उनके मुकुट को बैठ कर रखा जाता है। बहुत अच्छी सर आपने साईं जी से जुड़ी हुई जानकारी चैनल के माध्यम से दी। तो सर जो ये आपका संघ है, संस्था है, ये ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें इसका सहयोग ना रहता हो। हर एक कार्य में, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, शैक्षणिक कार्य हो, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़कर आपका संघ भाग लेता है। तो थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, बाबा जी का जीवन सारा जो था वो जन सेवा के लिए ही था। उन्होंने हमेशा यही अपने भक्तों को प्रेरणा दी कि मंदिर जो है वो कोई पूजा स्थल नहीं है मात्र कि हम वहाँ पे जाएँ और पूजा करें, आरती करें। पूजा आरती के अलावा वहाँ पे जो मानव जाति की सेवा है वो यदि आप करते हैं, हर एक जीव को, यहाँ तक कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई भी अगर जीव है, हमें उसके प्रति भी उतना ही ज़्यादा मान सम्मान रखना है जितना कि हम अपने किसी और अपने घर के सदस्य के प्रति रखते हैं। तो उनको अगर परिवार के तौर पर देखना है और उनकी जो मदद हो सकती है, तो उसी कड़ी के अंदर हमारे संस्था भी काम कर रही है। विश्व के अंदर जितने भी साईं मंदिर है सभी सामाजिक कार्य में लिप्त हैं। तो हमारे मुख्य तौर पे जो काम है उसमें हम यहाँ पे बच्चों को जो आसपास के बस्ती के हैं उनको कोचिंग देते हैं, जैसे बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। कैमरा पर्सन से
रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ थोड़ा बच्चों का हमें व्यू दिखाएं। जिस तरह से सर ने बताया हमें कि बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुआ हो। अभी कोविड की वजह से हमारे पास वैसे 60 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन कोविड की वजह से हम क्योंकि उन बच्चों को जो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर थे, पेपर दिन पे चल रहे हैं और उनको तैयारी कराने की सिर्फ उन बच्चों को बुलाते हैं, उनको फ्री स्टेशनरी दी जाती है, फ्री इनको पढ़ाया जाता है और यहाँ तक कि हमारे जो टीचर्स हैं वो भी फ्री है, वो भी हमसे कोई शुल्क स्वेच्छा से आते हैं। यूनिवर्सिटी में LLB कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, ये MSc है। इस तरह के अच्छे शिक्षित बच्चे यूनिवर्सिटी के आगे यहाँ पे कृषि वर्ग हैं। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो सर ये सारे अपने कार्य बता दिए, तो इसके अलावा शिरडी जी का जो शिरडी के साईं बाबा जी हैं, तो उनका विशेष क्या कार्यक्रम है जिसे देखिए हम इसमें जिस दिन हमने नवंबर में 24 नवंबर 2011 को बाबा जी के मूर्ति स्थापना हुई थी, हमें प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो हर वर्ष 2000 हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा दिवस के ऊपर एक साई संध्या का आयोजन करते हैं, जिसमें बाहर से लोग आते हैं और सभी बाबा के बारे में जानते हैं, बाबा के बारे में उनको पता लगता है, जिनको नहीं मालूम है, तो मेन उद्देश्य यही होता है। और इसके अलावा हमारी कई सामाजिक कार्य तो चलते ही रहते हैं, जैसे एक सिलाई ट्रेनिंग चल रहा है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, 6 महीने का कोर्स कराया जाता है, वो भी फ्री है और बच्चे उससे पास आउट होकर किसी बुटीक्स में जॉब करते हैं या कोई अपना व्यवसाय करना चाहे अपना कर सकता है। बाबा की प्रेरणा से ये सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा हम समय समय पर रक्तदान शिविर, हम डेंटल चेकअप है, मेडिकल चेकअप है, तो इस तरह के हम हमेशा निरंतर करते हैं, भंडारा हमारा नियमित चलता रहता है। तो सर एक जानकारी और लेना चाहेंगे, धार्मिक संस्थान हो, किसी भी क्षेत्र के जुड़े हुए संस्थान हो, तो जैसे कोविड की कोरोना की महामारी देश में आई, तो सभी ने अपना भरपूर सहयोग दिया, तो हमारे ये इस ट्रस्ट द्वारा क्या सहयोग दिया गया लोगों के? देखिए मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बताऊंगा कि हम जब भी कोई काम करते हैं बाबा का, तो उसमें प्रदर्शन दिखाना दिखाते नहीं है। आपको हैरानी होगी कि कोरोना काल में बहुत सी संस्थाओं ने भोजन बांटा, लेकिन हमारी संस्था में आपने नाम नहीं सुना होगा कि हमारे यहाँ से निरंतर भोजन बांटा गया। इसी प्रकार केदारनगर में एक बार बाढ़ आ गई थी, तो मैं खुद भी अपने टीम के साथ गले तक का पानी था, वहाँ जाके उनको गए, लेकिन हमने वो बाबा की सेवा बहुत ही अच्छी और विस्तारपूर्वक सर आपने हमें जानकारी दी। तो सर चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या जन संदेश देना चाहेंगे? आप जैसे बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर भी हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पर जुड़कर अपनी बेहतरीन सेवाएं और ज्ञान भी दे रहे हैं, तो चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ा जन संदेश तो ये है कि हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई इस तरह की वैमनस्य वाली बातें कबूल करनी चाहिए। हमारे लिए सब इंसान एक समान होने चाहिए, हमें समदृष्टि रखनी चाहिए, सबको एक साथ समझे, अपना भाई समझे, अपना परिवार समझे और हमें जो भी जरूरत में है, जो जिसकी भी जो आवश्यकता है, अगर हम पूरी कर सकते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कोई नहीं है। यह उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं करता कि हमारे अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है कि हम किसी की सेवा अगर कर सकते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी बाबा की कृपा हमारे ऊपर कोई नहीं। बहुत बहुत अच्छी सर जानकारी दी आपने। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में, आपको ऐसे ही लाइव और खास मुलाकात में धार्मिक संस्थानों के जो दर्शन हैं घर बैठे ही करवाते रहेंगे और विस्तार पूर्वक जानकारी इस श्रद्धा भाव से जुड़ी हुई आपको देते रहेंगे।